तो अगली खबर का रुख करते हैं, जहां लोकसभा चुनाव के बीच में हरियाणा में बड़ा सियासी घटनाक्रम देखने को मिला है। 3 निर्दलीय विधायकों ने राज्य की सैनी सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। तीनों विधायकों के समर्थन वापस लेने के बाद सरकार अल्पमत में आ गई है। आपको बता दें, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। विपक्ष का कहना है कि अब नायब सिंह सैनी सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है, सूबे में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। हालांकि भाजपा के पास 88 में से 43 विधायकों का समर्थन बचा है। बहुमत के लिए 45 विधायक चाहिए। हालांकि बीजेपी का कहना है कि सैनी सरकार के लिए चिंता की कोई बात नहीं है। बता दें कि नायब सैनी ने इसी साल 12 मार्च को सीएम पद की शपथ ली थी और 13 मार्च को फ्लोर टेस्ट पास किया था। 2 फ्लोर टेस्ट के बीच 6 महीने का गैप होना जरूरी है। ऐसे में विपक्ष 13 सितंबर 2024 तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकता। वहीं इसी साल अक्टूबर-नवंबर माह में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में एक सवाल यह भी बताता है, आपको बता दें कि आखिर कांग्रेस ने फिर 3 विधायकों का समर्थन लेकर अभी क्यों ताकत दिखानी चाहिए। तो इसकी वजह लोकसभा चुनाव माना जा रहा है। बता दें कि हरियाणा में लोकसभा के लिए 25 मई को एक साथ सभी सीटों पर मतदान होना है। देखिए, क्योंकि ये जानकारियां आई है मेरे पास भी, कहीं विधायकों की कुछ इच्छाएं होती हैं और हर व्यक्ति आज इच्छा के साथ जुड़ा हुआ है। शायद क्योंकि कांग्रेस आजकल इच्छाएं पूरी करने में लगी हुई है और लोग समझ रहे हैं, लोग सब जानते हैं कि इसकी इच्छा क्या है। क्योंकि कुछ लोगों को, जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस को जनता की इच्छाओं से मतलब नहीं है, उनको तो अपनी इच्छाओं से मतलब है कि हमने अपनी इच्छाएं पूरी करनी है। कांग्रेस लगी हुई है उनकी इच्छाएं पूरी करने में और आगे तो जनता ने उनकी इच्छाएं पूरी करनी है। बीजेपी सरकार को समर्थन दे रखा था, इंडिपेंडेंट विधायक है, उन्होंने समर्थन अपना वापस लिया है और बाहर से कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला किया है और ये फैसला उन्होंने जन भावनाओं के अनुसार किया है। जन भावना बन चुकी है, सरकार के मौजूदा सरकार के खिलाफ है। उन्होंने कहा भी जन भावना बनी हुई, इस वास्ते कांग्रेस का समर्थन करना चाहते हैं। देखिए, मॉरल राइट खत्म हो गया सरकार का, प्रशासन का, और उन सरकार को तुरंत पद छोड़ देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए ताकि निष्पक्ष चुनाव हो जाए। नहीं, पहले संपर्क का नहीं, ना फैसला किया है, जन भावना को देखते हुए उन्होंने समर्थन देने का फैसला किया बाहर से, हमने उनका स्वागत किया। कांग्रेस में क्या प्रभाव पड़ेगा? कांग्रेस का समर्थन करेंगे ना वो चुनाव में। अब चुनाव, पार्लियामेंट के चुनाव में बाहर से कांग्रेस का समर्थन करेंगे, फायदा होगा कांग्रेस को। तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए संवाददाता स्पर्श शर्मा। इस पर जिस तरीके से हरियाणा में अब सियासी संकट आ गया है, क्या कुछ लगता है जो समीकरण बने हैं, जो परिस्थितियां बनी है, उसके बाद अब सरकार बच पाएगी? देखिए, बीजेपी तो यही कह रही है कि सरकार को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हाल फिलहाल में जो विधानसभा सेशन जो है हुआ था मार्च के महीने में, उसमें जो है अल्पमत में होने का दावा जो है वो किया गया था जो है कांग्रेस की तरफ से, और अविश्वास प्रस्ताव जो है लाया गया था। और ऐसा माना जाता है कि 6 महीने तक अविश्वास प्रस्ताव जो है वो नहीं लाया जा सकता है, इसलिए जो है कोई खतरा सरकार को नहीं है। और नंबर गेम के हिसाब से भी अगर हम सरकार को देखते हैं तो उसमें जो है कहीं ना कहीं जो है ये प्रतीत होता है कि जो सरकार है उसके पास में जो पूरे नंबर है वो देखने को नहीं मिलते नजर आते, क्योंकि 41 संख्या जो है वो जो है विधायकों की देखने को मिलती हुई भारतीय जनता पार्टी की जो है नजर आती थी हरियाणा के संदर्भ में हम बात करते हैं। लेकिन क्योंकि हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री है मनोहर लाल वो चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में अब जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो विधायकों की संख्या हो जाती है वो 40 हो जाती है। इसके अलावा 6 करीब निर्दलीय विधायक थे, जिसमें से 3 जो विधायक है वो जो है समर्थन अब जो है कांग्रेस को दे चुके हैं। ऐसे में 2 विधायकों की बात करते हैं निर्दलीय, जिसमें राकेश दौलताबाद, नयनपाल रावत, वो सरकार को जो समर्थन है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ हलोपा की बात करते हैं तो गोपाल कांडा जो है उनका समर्थन देखने को मिलता हुआ नजर आता है, यानी 40 + 3 43 का ये जो आंकड़ा है वो जो है पहुंच जाता है। इसके अलावा भी हम बात करते हैं तो जननायक जनता पार्टी से जिस तरीके से जो अलग हुई थी भारतीय जनता पार्टी, ऐसे में कुछ विधायकों का समर्थन जो है वो जो है देखने को सरकार को मिलता हुआ, यानी भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ नजर आता है, क्योंकि विप जारी हो जाता है, इसलिए जो है खुलकर वो लोग सामने नहीं आ रहे थे। लेकिन जो विधानसभा की स्थिति है अब वो इस प्रकार की बन जाती है कि 2
जो विधायक है वो चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यानी मनोहर लाल खट्टर की बात की जाए और रानिया से जो विधायक है रणजीत चौटाला, उनकी बात की जाए, वो विधायकी का चुनाव लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में स्थिति अब बहुमत के आंकड़े की 88 पहुंच जाती है। लेकिन निश्चित तौर पर फिर भी जो आंकड़ा है बहुमत का वो आज जो है 45 का चाहिए। ऐसे में बीजेपी के पास फिलहाल 43 का जो समर्थन है वो खुलकर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बाकी विधायक किस तरीके से आएंगे और उसके साथ साथ क्या कांग्रेस के पास जो है पूरे विधायकों का समर्थन है। लेकिन इस पर से एक चीज आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर सरकार पर इतना दबाव क्यों इस वक्त, जब कुछ दिनों में फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है, 6 महीने बाद ही अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है, अक्टूबर नवंबर में आने वाले दिनों में यहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और इस बीच आखिर कांग्रेस की ओर से इतना दबाव सरकार पर क्यों? देखिए, तमाम अगर हरियाणा की परिस्थिति को देखें तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव का प्रचार चल रहा है, विरोध कई जगह देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। उसमें तमाम विधायकों को ऐसा लग रहा है कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव में उसमें परिस्थितियां जो हैं ऐसी ना हो कि उनको भी जनता का विरोध जो है सीधे तौर पर देखने को मिलता हुआ नजर आए। इसलिए तमाम जो अलग अलग जो विधायक है वो अपने जो सेफ रहा है वो कहीं ना कहीं जो है देखते हुए जो है नजर आ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के पास भी पूर्ण जो है बहुमत नहीं बनता है। उनके पास 30 विधायक और 30 विधायकों में 3 विधायकों भी ऐड कर लिया जाए तो 35 का आंकड़ा बनता है और बहुमत के लिए 45 का आंकड़ा चाहिए। ऐसे में जिस तरीके से 3 विधायकों की बात करते हैं, धर्मपाल गोंदर हो गए, रणधीर गोलन हो गए, सोमवीर सांगवान हो गए, उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से किसानों के मसले पर भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड था या अन्य मसलों पर स्टैंड देखने को मिलता नजर आता था, उससे कहीं ना कहीं नाराजगी जो है वो आज जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आती है और इसलिए जो है वो कांग्रेस का समर्थन करते हुए नजर आते हैं। लेकिन फिर भी कांग्रेस के पास जो है पूर्ण जो आंकड़ा होता है, जो 45 का आंकड़ा भी कहा जा सकता है विधानसभा की परिस्थितियों को देखने के लिए, वो जो है दूर बेहद देखने को मिलता नजर आता है। लेकिन फिर भी कांग्रेस लगातार ये कह रही है चुनाव में कि सरकार के पास जो है अब बहुमत नहीं है। ऐसे में निश्चित तौर पर दिलचस्प मुकाबला है और ये दिलचस्प मुकाबला जो है आने वाले समय में लोकसभा चुनाव के साथ साथ जो विधानसभा चुनाव की परिस्थितियां उसमें और ज्यादा जो है कड़ा देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के देखना होगा इस पूरे समीकरण में और परिस्थितियों में क्या कुछ आगे होता है। बहुत बहुत शुक्रिया स्पष्ट तमाम जानकारी देने के लिए।